साकार को लेकर बहुत बड़ा खुलासा। बाबा की कॉल डिटेल चेक होने पर खुलासा हुआ है कि हादसे के बाद 4 आयोजकों ने उसे फोन किया। सबसे पहले आयोजक देव मधुकर ने उसे फोन किया। दोनों में करीब 2 मिनट 17 सेकंड बात हुई। बाबा की लोकेशन मैनपुरी आश्रम ही थी। हादसे के बाद 3 और नंबरों से भी उसके पास फोन आया। फोन करने वाले तीनों आयोजक थे। 4:35 के बाद बाबा का फोन ऑफ हो गया। जाहिर सी बात है कि उसे समझ में आ चुका था उसकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और जो उसने भ्रम का मायाजाल फैला रखा है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गया। खुद को यह शख्स भगवान बताता था, लेकिन 121 लोगों की मौत हो गई और इस शख्स ने वापस वहां पलट कर जाना भी मुनासिब नहीं समझा। वो लोग जो इसके पैरों की धूल के लिए पागलों की तरह दौड़ रहे थे, जब वो लोग मर रहे थे तो इस शख्स ने उनकी सुध लेना भी मुनासिब नहीं समझा। यह भी नहीं पूछा कि किस तरह से वो लोग जो है मौत के मुंह में समा रहे हैं। हाथरस में खुद को भगवान बताने वाले साकार के सत्संग के बाद ऐसी भगदड़ मची कि देखते ही देखते 121 लोगों की मौत हो गई। हमारे संवाददाता जयप्रकाश आपको ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। कितनी लग्जरी लाइफ जीता है ये बाबा। आप मौके पर मौजूद उसके शानदार सोफे को देखकर समझ जाएंगे। हमारे संवाददाता जेपी की ये रिपोर्ट देखिए आप। ये बाबा का वो सोफा है, गद्दी है जिस पर बाबा बैठे हुए थे। ये आप देखिएगा, दर्शकों को बता दें, ये बाबा, ये ऊंची वाली, देखिए ऊंची वाली गद्दी मैं दर्शकों को दिखाता हूं। इस गद्दी पर बाबा बैठे हुए थे। ये आप देख सकते हैं, ये वो गद्दी है, ये गद्दी है जिस पर बाबा बैठे थे। ये गद्दी अगर आप दीपाली, ये बाबा इसी गद्दी पर जो मंच है बाबा का, और एक और होगी जो बाबा की पत्नी बैठती थी बराबर पर। बाबा की पत्नी भी साथ रहती है हर समय। देखिए बाबा की लग्जरी थी। आप देख सकते हैं कितना शानदार यहाँ कारपेट बाबा के लिए पैरों पर रखने के लिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये बाबा की व्यवस्था थी। आप सोचिए, ये शानदार कारपेट, बकायदा अच्छे टावल्स बाबा की सेवा में लगे हुए थे। यहाँ आप तस्वीरों में ये देख सकते हैं। ये तमाम आपको दिखा दे कि तौलिया है यहाँ पर। बहुत लग्जरी लाइफ। व्हाइट कलर बाबा को पसंद है। देखिए मैं आपको व्हाइट कलर, बाबा देखिए, बाबा ये देखिए, बाबा के ये वो कपड़े हैं जो व्हाइट कलर बाबा को बहुत पसंद था। वो व्हाइट कपड़े पहनते हैं, व्हाइट जूते पहनते हैं। बाबा को ये बड़ा शौक था और इसलिए व्हाइट टॉवल, व्हाइट हर चीज आपको सफेद नजर आएगी। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि सूरजपाल उर्फ साकार हरि उर्फ नारायण ने आखिर कैसे वर्दी उतारकर संत का चोला पहन लिया। हालांकि टेक्निकली यह कहना सही नहीं होगा कि संत का चोला पहन लिया, क्योंकि वह पहनकर सफेद कपड़े रहता था, सफेद सूट पहन करके रहता था। लेकिन सवाल यह है कि कैसे यौन शोषण का यह आरोपी समाज को ज्ञान बांटने लगा, कैसे खोड़ा से निकलकर बाबा बने इस शख्स के लाखों भक्त बन गए। देखिए जी न्यूज की रिपोर्ट। ये वही बाबा है जिसके हाथ हाथरस में सैकड़ों लोगों की मौत से रंगे हैं। ये वही बाबा है जो नोएडा के खोड़ा से निकलकर लाखों लोगों के लिए भगवान बन चुका था। ये वही साकार हरि बाबा है जिसके पैरों की धूल छूने के लिए भक्त बेताब हो जाते थे। ये वही बाबा है जिसके 15 साल में लाखों भक्त हो गए हैं। लेकिन आपके लिए अब ये जानना बहुत जरूरी है कि सूरजपाल उर्फ नारायण साकार कैसे बन गया बाबा और कैसे बाबा ने खड़ा कर लिया भक्तों का साम्राज्य। बाबा को लेकर कई तरह की जानकारियां आ रही हैं। यूपी के एटा का रहने वाला कथित बाबा बचपन में पिता के साथ खेती बाड़ी में हाथ बटाता था। फिर उसकी नौकरी यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर लग गई। बाबा ने यूपी के 12 थानों में नौकरी की। इसके अलावा वो कुछ टाइम तक इंटेलिजेंस में भी शामिल रहा। जिस तरीके से वो प्रवचन देता था, अपने आप को भगवान का अवतार बताता था, अपनी सुरक्षा में तैनात करने के लिए उसने बाकायदा एक आर्मी तैयार की। उसको नारायणी सेना का नाम दिया, जिसमें ज्यादातर पूर्व पुलिसकर्मी और महिला पुलिसकर्मी होते थे। हेड कांस्टेबल की नौकरी के दौरान जब वो इटावा में पोस्टेड था, तभी उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज हुआ, जिसके बाद उसे पुलिस की नौकरी से बर्खास्त कर लिया गया। जेल से छूटने के बाद सूरजपाल ने अपना नाम साकार हरि रख लिया और बाबा का चोला ओढ़ लिया। बाबा बनने के बाद उसने उन लोगों को टारगेट किया जो बहुत गरीब और दबे कुचले वर्ग के लोग थे। सूरजपाल और साकार हरि ने
गांव-गांव जाकर चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। इसके बाद उसने पटियाली में छोटा सा आश्रम बना लिया, जहां वो छोटे मोटे सत्संग करने लग गया। बाबा के सत्संगों में लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई और भक्तों ने उसका नाम भोले बाबा रख दिया। हाथरस में हुए दर्दनाक हादसे के बाद से ही बाबा साकार फरार है। पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है। इस बीच उसके पाखंड पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बाबा सूरजपाल उर्फ साकार हरि खुद को असली सदगुरु बताता है और दूसरे गुरुओं के पतन करने की बात करता है। यह बाबा दावा करता है कि अगर वो चाहे तो प्रलय ला सकता है। अपने प्रवचनों में अजीबोगरीब दावे करता है। वो कहता है कि वो जो फर्जी भगवान और फर्जी सदगुरु बने बैठे हैं उनको वो 2 कौड़ी पर ला देगा। संकल्प करता हूँ मैं जल्द ही सधर्म की स्थापना करने जा रहा हूँ। अंधेरे की अधर्म का नाश करूंगा, अधर्म का नाश करूंगा, अधर्म का नाश करूंगा। और जब मेरे नाम को बेच आए हैं और नाम को बेच रहे हैं, फर्जी भगवान और फर्जी सदगुरु बने बैठे हैं, उनको कौन पैदा करूंगा, उनको कोड़ी बनाऊंगा, उनका पतन करूंगा, पतन करूंगा। अगर मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं प्लेट भी पैदा कर सकता हूँ, मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं प्रलय भी ला सकता हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ये विष मिटाने के लिए मैं प्राकट्य हुआ हूँ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का जहर खत्म करने के लिए मेरा प्राकट्य हुआ है। अब मैं बख्शने वाला नहीं हूँ। तो भोले भाले गरीब लोगों के सामने शेखी बगाड़ता था, लंबे चौड़े दावे करता था और आखिरकार